हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। कैसा चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? आई होप आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। जैसे पिछले वीडियोस में हमने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। आज का भी टॉपिक कुछ इसी तरह है, लेकिन आज का जो क्या बोलते हैं चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको हम 2 दिनों में भी कर सकते हैं। और ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। इससे MCQ, लॉन्ग एंड शॉर्ट तीनों टाइप के क्वेश्चंस उठाता है बोर्ड में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िएगा और इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम सिर पे है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मानव मादा में निषेचन होता है। इसका ये है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर हुआ आपका फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं आप। अगर फैलोपियन ट्यूब दे तो आप इसको भ्रमित नहीं होंगे। इसका आंसर हुआ डी, फैलोपियन नलिका में। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? देखिए, यहाँ अगर हमसे पूछता पुष्प का उदाहरण है तो ए, बी और डी तीनों ऑप्शन जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूछ क्या रहा है? एक लिंगी पादप का उदाहरण। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप है, बाकी सारे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला सवाल क्या है? ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका क्या हुआ आंसर? इसका होगा आपको पत्तियां। ये पत्तियों द्वारा, ब्रायोफिलम जो है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन करके जनन की क्रिया पूर्ण करता है। अगला सवाल, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? फूलों में जो है वो नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? इसका हमको होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो फूलों में नर प्रजनन अंग का कार्य करता है। अब अगला सवाल, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो है वो प्रजनन किस पादप में या फिर मतलब किस जीव में होता है? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट में, बी। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा 6 नंबर। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? पुष्पी पादप जो होते हैं उनके में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा या कोई नहीं? तो लैंगिक जनन जो है पुष्पी पादपों में वो होता है फूलों के द्वारा। फूलों में ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से जो है वो एक जो है वो मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसका क्या होगा? अंडाशय। तो इसका आंसर हमारा हो गया शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है? ये नर जननांग का जो है वो भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? जो कई बार टूट के मतलब अपना जनन संपन्न करते हैं, उस कौन सा जीव है? तो वो जीव कौन सा है हमारा? अमीबा। ऑप्शन नंबर ए। अमीबा जो है इसमें बहुविखंडन होता है और द्विविखंडन भी होता है, इसलिए ऑप्शन हुआ आपका अमीबा। नेक्स्ट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। इसका मिस टाइप हो गया है बच्चों एक आंसर। इसमें जो है ऑप्शन आपको दिया है किण्वन, बौनापन, मधुमेह और कोई नहीं, जिसमें से कि आंसर कोई भी नहीं है। इसका होगा आपको जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं वो होगा निषेचन। नर और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसका आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, निषेचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ये लिख लीजिएगा।
अब अगला सवाल हमारा क्या है, गतिशील जनन कोशिका। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। जो जनन कोशिका होती है या नर युग्मक जिसमें मतलब भोजन का भंडार संचित रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो क्या है, मादा युग्मक। मादा युग्मक में जो है वो भोजन का भंडार संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें। तने के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन, तने के द्वारा जो मतलब अपना वृद्धि करता है किसमें होता है, पुदीना, हल्दी, अदरक, ये तीनों जो है वो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं, रूट द्वारा होता है इनका, इसलिए इसका आंसर होगा आपका इनमें से सभी। अगला सवाल क्या है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किस मतलब स्थिति में संभव है या फिर किस मतलब पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है वो किसमें मतलब किसके द्वारा संभव होता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन तीनों में संभव होता है, ये जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है। हम लोगों ने ऑप्शन आपको बताया, पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म करता है, तना द्वारा आलू और अदरक, और जड़ द्वारा जो है मूंगफली वगैरह करते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन हो गया आपका उपरोक्त सभी। अगला सवाल, द्विखंडन होता है। हमने अभी आपको बताया है कि अमीबा में जो है वो द्विखंडन और विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा जो होता है वो जनन की क्रिया होती है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए, अमीबा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें। मुकुलन द्वारा जनन जो है वो ईस्ट में होता है, इसका हो गया आपका ईस्ट, ईस्ट में होता है। आगे क्या है, आगे का सवाल, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, हम जानते हैं सभी बच्चों को इसका बहुत इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है। तो मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तीनों में से कौन जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का एक भाग है, मेन पार्ट भी है, और गर्भाशय भी, और शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है हमारा, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा ही होता है, अधिकतर हरा होता है। सवाल क्या है हमारा अगला, खंडन द्वारा जनन होता है किसमें होता है। मेढक में नहीं, मेढक तो अंडा देते हैं। टिड्डे में, टिड्डे में भी लार्वा बनते हैं, कौवे भी अंडा देते हैं। इसमें होगा आपका बी, सितारा मछली जो है उसमें खंडन द्वारा जो है वो जनन होता है, ऑप्शन नंबर बी, सितारा मछली। अगला सवाल हमारा है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। एड्स रोग का जो है प्रमुख कारण, रीजन पूछ रहा है कि एड्स रोग होता कैसे है। तो यहाँ पे बहुत से रीजन है, लेकिन हम लोग का जो ऑप्शन में दिया है हम उसी में से चुनेंगे। इसका है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क जो है वो एड्स रोग का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम, ए, असुरक्षित यौन संपर्क। अगला, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, और ये क्या है, फूल का नर जनन तंत्र का भाग है। अगला सवाल हमारा है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो भ्रूण के प्रांकुर से, प्रांकुर से जो है वो तना पत्तियां और बनती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बहुत ही इजी आंसर क्वेश्चन है आपका। इसका जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा है, अंडाशय जो है वो फूल का जो पार्ट है अंडाशय वो फल में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है, लैंगिक जनन में आवश्यक होता है,
जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या मतलब आवश्यक होता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, नर एवं स्त्री जननांग। लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण ऑप्शन नंबर ए भी स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ। तो इसका ये तीनों जो है वो यौनारंभ के लक्षण है, तो इसका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा ये सभी। जो ये तीनों है वो क्या है? यौनारंभ के स्टेप बाय स्टेप जो है वो लक्षण होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पुंकेसर पुष्प के कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो हमने अभी बताया आपको, पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। इसका सिंपल आंसर, सिंपल सा सवाल है, नर जननांग ए। अगला सवाल हमारा है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। एकल जीवों में जो है वो तीनों विधियां होती है प्रजनन की, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग। इसका आंसर होगा डी, सभी। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है, तो पुरुषों में आगे पढ़ते हैं, क्या होता है? इसका होता है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। इसका भी होगा आपको ये सभी, ये तीनों जो लक्षण हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं यौनारंभ में। अगला सवाल हमारा है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? अंडाशय की संख्या 2 होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला सवाल हमारा है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है और 1 नंबर में निश्चित ही पूछता है। शुक्राणुओं का मोचन जो है वो शुक्रवाहिका में होता है, शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। सब आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो होता है वो प्रजनन होता है। इसका ऑप्शन होगा आपको सी, मुकुलन द्वारा। अगला सवाल हमारा क्या है, नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जननांग कौन सा है? वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये तीनों ही है नर जननांग के पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला सवाल हमारा क्या है, वृषण में बने शुक्राणु संचित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा, आंसर होगा हमारा बी, अधिवृषण में। अधिवृषण में जो है, वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो अधिवृषण में संचित या इकट्ठा रहते हैं। अगला सवाल हमारा है, मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष का उम्र है, इसलिए सरकार भी, हम लोग देखे हैं कि सरकार भी पहल करती है कि 18 वर्ष ही शादी का उम्र रखा जाए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। जब नर और मादा जो है शुक्राणु और अंडाणु का जब निषेचन होता है तो क्या बनता है? उससे क्या होता है कि भ्रूण जो है वो तैयार होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा स्त्री में। मनुष्य में पूर्ण गुणसूत्र का जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, ये XS होता है, और जो पुरुष में होता है वो XY। अगला सवाल हमारा क्या है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम निकेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, निकेत। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है या होता है? शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है, ये नर जननांग का एक पार्ट है।
गर्भाशय अंडाशय जो है वे स्त्री जननांग का पार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज का लेसन, आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए और नंबर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस हैं, जैसे प्रिंस सर हैं, आगे भी और भी टीचर्स लोग जो अपने वीडियो अपलोड करते हैं, कृपया उनको भी आप देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।